Hello children, DAV class 4 SST chapter number 6 waste management. I read this chapter and explain you. Every time you see garbage heap you must be wondering where the garbage come from. जब भी आप garbage का वो देखते होंगे, कूड़े का ढेर देखते होंगे तो आप wonder होते होंगे कि ये कहाँ से आता है, where does it go, ये कहाँ जाता है. So most of the garbage that you see around is created by human being. तो आप जो garbage देखते हो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा human being के द्वारा ही फैलाया जाता है. ठीक है. Every day thousands of tons waste is thrown out from the household. डेली जो है ये थाउजेंड्स ऑफ टन कूड़ा, हजारों टन कूड़ा निकलता है. कहाँ कहाँ से निकलता है? हाउस होल्ड से, घर के कामों से निकलता है, ऑफिस से निकलता है, फैक्ट्री से, प्लेग्राउंड, स्कूल, इन सब जगहों से. और भी कई जगह होंगी जहाँ से ये निकलता होगा. द वेस्ट मटेरियल मेनली कंसिस्ट ऑफ, ये वेस्ट मटेरियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ये गार्बेज हीप होते हैं? इसमें पेपर्स होते हैं, ब्रोकन ग्लास होते हैं, मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक गुड्स होते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील होते हैं, और जो खाना बच जाता है हमारी प्लेट में जो हम फेंकते हैं, जो कि हमें नहीं फेंकना चाहिए, वो होता है. एंड एनिमल लाइक काऊ, बफेलो, हॉर्सेस, कैमल एंड डॉग प्रोड्यूस वेस्ट अराउंड अस. और ये जो एनिमल्स हैं ये भी जो इधर उधर घूमते हैं या फिर होते हैं, इनका भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो भी गार्बेज क्रिएट करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है. Now the next paragraph. In recent time, there has been a steady increase in the amount of garbage due to increase in population, industry, and widespread use of polythene bags and packaging. क्या हुआ है? अभी जो टाइम है, हमारा जो रिसेंट टाइम है, यहाँ पे क्या हुआ है? थोड़ा तेजी से गार्बेज इंक्रीज हो रहा है. क्यों? गार्बेज बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है और कहाँ से बढ़ रही है? ये बढ़ रही है पॉपुलेशन में जो इंक्रीज़ हो रहा है. हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नो डाउट इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी. और हम लोग ये पॉलीथीन बैग्स का जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन सब की वजह से गार्बेज जो है बढ़ रहा है. द गार्बेज हैज़ बिकम अ हजार्डियस फॉर ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड्स एंड द इन्वायरमेंट. और ये जो गार्बेज है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, सबके लिए बहुत ही हजार्डियस है, डेंजरस है. इट पॉल्यूट द एयर, वो एयर को पॉल्यूट कर रही है, वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर रही है, एंड द लैंड एज वेल, लैंड को भी पॉल्यूट कर रही है. इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स, मॉस्किटो. और जब गार्बेज इंक्रीज होगा, गंदगी होगी, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे ये जर्म्स और मॉस्किटो की ब्रीडिंग होगी. फ्लाइज एंड रैट दैट कॉज डिजीजेस लाइक डाइसेंट्री, टाइफाइड, कॉलरा, प्लेग एक्सेट्रा. और ये जो फ्लाइज होती हैं, रैट, ये सब से क्या होता है? जब गार्बेज होगा तो ये सब चीज़ें भी बढ़ेंगी, तो इनसे क्या होगा? इनसे डाइसेंट्री, टाइफाइड, कॉलरा, प्लेग, ये सब बीमारियां भी बढ़ेंगी. इट ऑल्सो कॉज फॉल्स स्मेल, गंदी स्मेल्स भी आएगी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट not to throw waste material in open area like outside our house. ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बच्चों कि हमें जो है, जो वेस्ट मटेरियल है, ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए. ओपन एरिया मतलब आउटसाइड, हमारे घर के बाहर नहीं, सड़कों पे नहीं फेंकना चाहिए, रोड पे, पार्क पे, इन सब जगहों पे नहीं फेंकना चाहिए. कूड़ा वहीं फेंकना चाहिए जो उसके लिए जगह बनाई गई है. नाउ द टू मेन टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर. अब हम दो टाइप के वेस्ट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दे आर, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. लाइक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ड्राई लीव्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, एग शेल्स, पेपर्स, लेफ्ट ओवर फूड आइटम. ये जो आइटम है ये बायोडिग्रेडेबल आइटम है. दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस बाय डंपिंग देम इन अ पिट. अगर हम इन सब चीज़ों को एक पिट में, एक गड्ढा खोद के, ठीक है, उसके अंदर ये सब चीज़ें डालें, तो ये चीज़ें जो है इन्वायरमेंट के लिए हार्मलेस हो सकती हैं. हार्मफुल नहीं होंगी, हार्मलेस हो सकती हैं. और फिर जो जिस पिट में हमने इनको रखा है ना, उस पिट को हम कवर कर दें. किससे? विथ सॉयल. और हम जब एक गड्ढा खोद के उसमें ये सब चीज़ें डाल देंगे और उसको सॉयल से कवर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट. इट कैन बी यूज एज मैन्योर.
हम इसको मैन्योर की तरह, खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं. दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज. तो इस तरीके से ये गार्बेज की अमाउंट को कम करता है, कूड़ा कम होता है. नेक्स्ट पेज. एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस दैट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. अब एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, काउ डंग, इन सब से क्या हो सकता है, इन सब से बायोगैस बन सकता है और उसको हम डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं. जनरली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज़ कन्वर्टेड कवर्ड विद सॉयल इन रूरल एरिया. जो ह्यूमन का भी वेस्ट होता है और एनिमल का भी वेस्ट होता है, उसको क्या करते हैं, उसको सॉयल से कवर कर देते हैं रूरल एरिया में. बट दिस कॉजेज हेल्थ हैज़ार्ड. बट इससे क्या होता है, हेल्थ हैज़ार्ड होता है. फिर उसी एरिया में बच्चे खेलते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो उससे क्या होता है, डिजीजेस फैलती हैं. इन सिटी द टॉयलेट वेस्ट गोज टू द ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू पाइप्स. सिटीज़ में क्या होता है, ये जो एनिमल और ह्यूमन वेस्ट होते हैं, जनरली ह्यूमन वेस्ट जो होते हैं वो पाइप के थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट में चले जाते हैं. द सॉलिड वेस्ट इज सेपरेटेड एंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन. तो जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो पाइप के थ्रू जाता है, उसमें से पानी को सेपरेट कर लिया जाता है और सॉलिड वेस्ट को अलग कर लिया जाता है. जो पानी होता है उससे क्या करते हैं, उससे हम इरिगेशन करते हैं. नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये कौन से होते हैं, ये इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आता है नेल्स. नेल्स क्या होते हैं, लोहे की जो किलियाँ जब होती है ना, जो लोहे की किल हम दीवारों पे मारते हैं. पॉलीथीन बैग्स, एल्युमिनियम फॉइल्स, पिंस, ग्लास, रबर, प्लास्टिक पीसेस, केमिकल एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड. These are what? These are non-biodegradable waste and cannot be converted into harmless substance. ये जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. मीन्स अगर हमें कोई पिट डिग करके उसके अंदर ये डाल दे तो ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे, ये मैन्योर में नहीं कन्वर्ट होंगे, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. इनका हम रीयूज़ अलग तरीके से करते हैं. बट द मोस्ट ऑफ इट इज़ रिसाइकलेबल. ये रिसाइकलेबल होता है. मतलब अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को हम दोबारा मेल्ट करके उसको दोबारा प्लास्टिक बैग बना सकते हैं. Now here recycle means दिया हुआ separating usable material from the waste. Waste material में से क्या करते हैं, यूजफुल जो मटेरियल होता है, जो यूज़ किया जा सकता है दोबारा, उसको सेपरेट कर लेते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू न्यू प्रोडक्ट, और उसको न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है. अब जैसे नेल सी, लोहे की नेल सी मिल रही हैं आयरन की, तो उसको भी मेल्ट वगैरह करके कुछ और बना लेंगे. पेपर कैन बी रिसाइकल टू मेक न्यूज़पेपर, न्यूज़ प्रिंट, टॉयलेट पेपर एक्सेट्रा. पेपर को रिसाइकल करके क्या बना सकते हैं, न्यूज़ प्रिंट, न्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर बनाने के लिए, एंड टॉयलेट पेपर बना सकते हैं, राइट. आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एंड ग्लास कैन बी रिसाइकल एंड मेड इनटू यूज़फुल आइटम. इन सब चीज़ों को हम रिसाइकल करके कुछ और यूज़फुल आइटम्स बना सकते हैं. रिसाइकलिंग प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज. रिसाइकल जो होता है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है. हाउ? इन दीज वे. इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट. ये वेस्ट की अमाउंट को रिड्यूस करता है, ठीक है. इट कंजर्व आर नेचुरल रिसोर्सेज. हाँ, कंजर्व करता है किसको, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे टिम्बर, वाटर, आयरन, इन सबको क्या करता है, कंजर्व करता है. आयरन नेल को हम मेल्ट करके फिर उससे कुछ और बना लेंगे तो उससे क्या होगा, आयरन कंजर्व होगा, राइट. सो इट कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. इट रिड्यूस पॉल्यूशन. इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा. जब हम चीज़ों को रीयूज़ करना रिसाइकल करना शुरू करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा. मीन्स उसी पॉलीथीन को हमने फिर से पॉलीथीन बना लिया, उसको मेल्ट वेल्ट करके सारी पॉलीथीन इकट्ठी करके हमने न्यू पॉलीथीन बना लिया, तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा. इट सेव्स एनर्जी. एनर्जी भी बचती है. हाँ, सी, एनर्जी कैसे सेव होती है, जब हम आयरन के ओर से, आयरन का रॉ फॉर्म क्या होता है, ओर से, जब आयरन के ओर से हम आयरन बनाते हैं तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है. बट जब हम आयरन से ही आयरन का दूसरा चीज़ बनाने जाते हैं तो उसमें एनर्जी सेव होती है, राइट. सो दिस इज द पॉइंट, इट सेव्स energy. Now the next page, method of reducing waste. Some of the method to reduce waste are given here.
द फर्स्ट वन इज़ कैरिंग अ क्लॉथ बैग इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग. हम प्लास्टिक बैग की जगह क्लॉथ बैग ले जाएं, फिर उसी बैग को बार बार यूज़ करें. कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स, लाइक CFL वगैरह होता है, LED बल्ब्स हम यूज़ करें, उससे क्या होता है, एनर्जी सेव होती है ना. फोर्थ और फिफ्थ आपको खुद से लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं. फोर्थ हम लिख सकते हैं गो डिजिटल. गो डिजिटल मीन्स लाइक जैसे हमने ट्रेन की टिकट बुक करवाई या फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, तो हम उसको पेपर पे उसका प्रिंट आउट ना लें, हम उसको मोबाइल में ही जाके दिखा दें. तो इससे क्या होगा, पेपर सेव हुआ, क्योंकि एक बार जब आपने टिकट शो कर दिया उसके बाद तो उस पेपर का यूज़ है ही नहीं. इससे बेटर है कि हम उसको उसी फॉर्म डिजिटली जाके हम चेकआउट करें उसको दिखा के. ना फिफ्थ कैन बी रिड्यूस योर फूड वेस्ट. आप जो फूड अननेसेसरी वेस्ट करते हो ना, उसको बचाना है. सो अडॉप्ट द फॉलोइंग स्लोगन इन एवरीडे लाइफ. आप अपनी एवरीडे लाइफ में ये स्लोगन रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीथिंक, इसको यूज़ करना है. हाउ? फॉर रिड्यूस, यू कैन बाय ऑनलाइन व्हाट यू नीड एंड यूज़ व्हाट यू बाय. आप वही चीज़ें खरीदो जो आपको ज़रूरत है, ठीक है. लाइक क्लोथ, आप क्या 8-10 तरीके की T-शर्ट रख लेते हो, क्यों? अगर हमें 5-6 में भी हमारा काम चल जाता है तो हम इतने सारे कपड़े क्यों खरीदें, ठीक है. ग्रोइंग एज है, वो कपड़े वेस्ट होते हैं, तो हमें लिमिटेड ही खरीदना चाहिए. तो हमें अपनी वॉन्ट्स को रिड्यूस करना है. नाउ रीयूज़, फाइंड न्यू यूजेस फ्रॉम ओल्ड और अनवांटेड आइटम्स. हाउ? यू कैन यूज़ रीयूजेबल बैग्स फॉर शॉपिंग. हमने ऊपर ही पढ़ा, ठीक. एक ही बैग से हम डेली जाके जब भी हम ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो हम उसी बैग को यूज़ करें. हम बार बार पॉलीथीन बैग या पेपर बैग, अगर हम काउंटर से मांगते हैं बैग दे दो, तो वो गलत है. हम अपना बैग लेके जाएं, उसमें हम सामान लें. नाउ रिसाइकिल, इट मीन्स टर्न समथिंग ओल्ड एंड यूजलेस इनटू समथिंग न्यू एंड यूजफुल. मतलब किसी ओल्ड को, यूजलेस चीज़ को हम न्यू में कन्वर्ट करें और उसको यूज़ करें, ठीक है, उसको यूज़फुल बनाएं. हाउ? यू कैन रिसाइकिल स्पेयर टायर्स, अ रिटेलर, राइट, दैट रिसाइकल देम. अब जो ओल्ड टायर्स वगैरह निकलते हैं, ये हम रिटेलर को जाके दे दें, वो उससे उसको फैक्ट्रीज वगैरह में भेज के उससे न्यू टायर बना सकते हैं. नाउ रीथिंक और कैन से रिड्यूस. कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले हमें रीथिंक करना है, हमें रिड्यूस करना है. रिड्यूस व्हाट? फूड वेस्ट आप रिड्यूस करो. आपने फूड बनाया, उसको फ्रीज कर दो फूड को, जिससे कि आप बाद में भी खा सको, जो भी आपने परचेज किया है या फिर आपने खुद से प्रिपेयर किया है फूड, दैट यू डोंट नीड राइट अवे, जिसको आप तुरंत आपको नहीं खाना है, आप उसको फ्रीज कर दो. आपने खाया बचा, उसको फ्रीज करो, उसको बाद में यूज़ कर लो, उसको थ्रो मत करो. नाउ दिस डू यू नो बॉक्स. कबाड़ से जुगाड़ is an organization that make and train people in creating useful and beautiful item from the waste. कबाड़ से जुगाड़, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को ट्रेन कर रही है. किस लिए ट्रेन कर रही है पीपल को? कि वो जो यूजलेस और वेस्ट मटेरियल है उससे वो यूज़फुल और ब्यूटीफुल आइटम्स बना सकें. देखो आप यहाँ पे कुछ कुछ बना के रखा हुआ है ना. That's a good organization. They are reusing the things. Now, next page. Today, most cities, town, village, countries face the challenge of having proper system of collecting, separating reusable items and disposing of the waste. आज बहुत सारी कंट्रीज़, विलेज या फिर आप सिटीज़ कह लो, वो सबसे बड़ा चैलेंज यही फेस कर रही हैं कि वो कूड़े को, गार्बेज को कैसे कलेक्ट करें, उसको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को कैसे सेपरेट करें, उसको कैसे रीयूजेबल बनाएं, कैसे उसको डिस्पोज करें उस वेस्ट को. तो आज हर कंट्री के पास, हर सिटीज़ के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रॉब्लम है कह सकते हैं. नाउ डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल. So in earlier time, the population was low and therefore the waste was very limited. पहले क्या होता था, पॉपुलेशन कम थी तो वेस्ट
वेस्ट जो थे वो कम हुआ करते थे। सो इट वॉज थ्रोन अवे इन अ वैकेंट प्लेस। तो जो कूड़ा होता था, जो वेस्ट मटेरियल होता था, उसे खाली स्पेस पे फेंक देते थे, खाली जगह पे, अवे फ्रॉम द होम ऑफिस, ऑफिस या फैक्ट्री, घरों के पास में जो भी वैकेंट स्पेस है वहाँ पे कूड़ा फेंक देते थे। बट नाउ देयर आर हार्डली एनी वैकेंट प्लेसेस अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बट अब बहुत ही मुश्किल से खाली जगह मिलती है, नहीं मिलती ऑलमोस्ट, क्योंकि पॉपुलेशन जो है हमारी इंक्रीज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा है। एंड पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो हमें सामान चाहिए होगा, सामान हमें बहुत चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या, फैक्ट्रीज़ बढ़ेंगी, उसके लिए हाउसिंग के लिए कंस्ट्रक्शंस होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रहने की भी जगह चाहिए। सो द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ इंक्रीजिंग, इसलिए वेस्ट का जो अमाउंट है वो बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, गार्बेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इट इज़ प्रूविंग to be threat to the health of human being, animal, plants, water bodies and air. So जब वेस्ट मटेरियल इतना बढ़ रहा है तो वो कहाँ जाएगा? वो ऐसे ही कूड़ा फेंका जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा, वो एनिमल्स के लिए भी थ्रेट करता है, वो प्लांट के लिए भी थ्रेट करता है। अब जैसे सॉइल में जो है बहुत ज़्यादा क्या ये पॉलीथीन वगैरह जाएंगे तो प्लांट का ग्रो अच्छा नहीं होगा, प्लांट के रूट्स के लिए वो अच्छा नहीं होगा। और जो कूड़ा वाटर बॉडीज़ में जाएंगे तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो उनके लिए हार्मफुल होगा, राइट। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट। वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। वॉट दे आर लैंडफिल, बर्निंग द ट्रैश जो कि पॉपुलर है जापान में, रिसाइकलिंग, मेकिंग कंपोस्ट। बट ईच मैथड हैज़ सम डिसएडवांटेज, पर इन सब मैथड के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या है? सी द फर्स्ट, लैंडफिल। लैंडफिल्स क्या होते हैं? लैंडफिल्स एक बहुत बड़ी स्पेस होती है, चाहिए होती है, जहाँ पे कूड़े को फेंका जाता है, ठीक है। द लैंडफिल रिक्वायर्ड स्पेस, वंस फिल्ड न्यू साइट्स आर रिक्वायर्ड। जब हम एक बहुत बड़े स्पेस पे कूड़ा फेंकते रहते हैं, गार्बेज को फेंकते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद वो जो लैंडफिल एरिया होता है वो क्या होता है, वो भर जाता है, मीन्स वहाँ पे स्पेस नहीं रहती, तो हमें न्यू लैंडफिल साइट्स चाहिए होती है। द वेस्ट कैन बी बर्न बट इट पॉल्यूट द एयर एंड हार्म्स द सराउंडिंग। अब जैसे ये है बर्निंग द ट्रैश, हमने पढ़ा ना, तो अगर हम कूड़े को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, हम एयर हमारी क्या होती है, हार्मफुल हो जाती है, ठीक है। एयर में हमारी गंदगी फैल जाती है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो हमारे अंदर जाती है। All method of waste dispose are costly and the governments have to spend huge amount of money on waste disposal. जितने भी मेथड हैं वेस्ट मैनेजमेंट के वो बहुत ही कॉस्टली हैं और गवर्नमेंट को बहुत पैसा लगाना पड़ता है उस वेस्ट को डिस्पोजल करने में। सो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट रिड्यूस वेस्ट, हमें रिड्यूस करना चाहिए अपने वेस्ट को, रिसाइकल करना चाहिए आइटम्स को फ्रॉम द वेस्ट। ऑल बायोडिग्रेडेबल आइटम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करें। वी मस्ट कंट्रोल, ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर नॉट टू लिटर, स्पेट और यूरिनेट इन ओपन एरिया। हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि बाहर हमें कूड़ा नहीं फेंकना है, बाहर हमें स्पिट नहीं करना है, यूरिनेट नहीं करना है, ओपन एरिया में हमें यूरिनेट नहीं करना है। पीपल शुड बी इनकरेज टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में भी हमें टॉयलेट को बनाना है, ओपन में हमें टॉयलेट नहीं जाना है। इन अर्बन एरिया मोर टॉयलेट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। अर्बन एरिया में भी बहुत सारे टॉयलेट्स को बनाना है, तो गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रिक्ट लॉज टू मेंटेन क्लीननेस इन पब्लिक प्लेसेस। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, किस लिए? वेस्ट मटेरियल को कम करने के लिए, इन्वायरमेंट को क्लीननेस लाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट बनाने चाहिए। लुक हियर, सिंगापुर लॉज इज गिवन, littering and spitting in public places is severely punished in Singapore. सिंगापुर में लिटरिंग और स्पिटिंग करना इधर उधर पनिशेबल एक्ट है। पीपल हु लिटर पब्लिक प्लेसेस आर फाइंड, उनको फाइन देना पड़ता है।
मेड टू क्लीन पब्लिक रोड्स और पब्लिक प्लेसेस एज पनिशमेंट. एज अ पनिशमेंट उन्हें पब्लिक रोड को क्लीन करना होता है. दैट इज अ गुड पनिशमेंट. Now next page. India produce about 0.2 to 0.6 kg of garbage per head. इंडिया में पर हेड पर पर्सन कितना गार्बेज बन रहा है? 0.2 to 0.6 kg. In some area, a van or sweeper collect the garbage from homes, office, etc. कुछ एरियाज में तो क्या होते हैं, स्वीपर आते हैं, वो गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑफिस से, होम से. द डस्टबिन एट रोड साइड और ऑल्सो एम्पटाइड इनटू गार्बेज ट्रक एंड टेकन टू लैंडफिल. और बहुत सारे ये डस्टबिन भी लगे रहते हैं. उन डस्टबिन को क्या, उन डस्टबिन से रोड साइड में लगे रहते हैं, उससे जो गार्बेज ट्रक आते हैं उनसे कूड़ा लेते हैं और लैंडफिल साइट पे ले जाके डाल देते हैं. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें. लेट अस रिड्यूस वेस्ट. चलो अब वेस्ट को रिड्यूस करते हैं. लिव इन हार्मनी, कोऑपरेट विद अदर, फॉलो आर ड्यूटीज टू मेंटेन क्लीन एंड ब्यूटीफुल सराउंडिंग. चलो हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, ठीक है, हमें एक दूसरे के कोऑपरेशन के संग क्लीननेस को मेंटेन करना है. हमें अपनी सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल बनाना है बाय आवर ओन एक्ट. हियर अ स्मॉल स्टोरी गिवन. डॉक्टर मेहता लिव्स इन केशवपुरम, ठीक है, डॉक्टर मेहता केशवपुरम में रहते हैं. ही स्पेंड हिज मॉर्निंग एंड इवनिंग इन द पार्क. वो सुबह शाम पार्क में जाते हैं, ठीक है. ही हैज़ बिल्ट अ टीम ऑफ चिल्ड्रन वॉलंटियर हु हेल्प इन द क्लीनिंग द पार्क, प्लांटिंग ट्री, मेंटेनिंग द स्विंग, एट्सेट्रा. उन्होंने चिल्ड्रन का एक वॉलंटियर चिल्ड्रन का जो अपनी मर्जी से आके काम करते हैं, एक टीम बनाई है जो उस पार्क को क्लीन करते हैं. ट्रीज़ वहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं, और जो भी वहाँ पे स्विंग्स वगैरह हैं उसको क्लीन करते हैं. His effort has covered a dirty and barren park into a lush green meeting place for young and the old. उनके इस एफर्ट की वजह से क्या हुआ, वो जो डर्टी पार्क था, जो बैरन था, बंजर पार्क था, जहाँ प्लांट नहीं थे, डर्टी था, वो जो है अब ग्रीन मीटिंग प्लेस बन गया है, हरा भरा मिलने की जगह बन गई है, जहाँ पे ओल्ड और यंग पीपल्स आके एक दूसरे से मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं. द फ्लावर एड टू द ब्यूटी ऑफ द पार्क. वहाँ पे प्लांट्स में जो फ्लावर्स लगे हैं उससे पार्क की ब्यूटी और इंक्रीज हो गई है, इन्हांस हुई है. एवरी मॉर्निंग द गार्बेज वैन कलेक्ट द ट्रैश फ्रॉम द डस्टबिन इन द पार्क. जो एवरी मॉर्निंग क्या होता है, गार्बेज वैन आती है और वहाँ से जितनी भी गंदगी होती है पार्क से वो लेके जाती है. डॉक्टर मेहता बिलीव करते हैं कि डू वॉट यू कैन टू सेव द अर्थ फ्रॉम वेस्ट. वो सब कुछ करो, आप वो सब कुछ करो जिससे कि आप अर्थ को बचा सकते हो, सेव कर सकते हो वेस्ट से. अर्थ पे ज़्यादा वेस्ट ना हो. द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इज़ टू डू नथिंग. सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, साफ होगा, नहीं होगा, हमें क्या. एवरी लिटिल एफर्ट काउंट्स. हर छोटा छोटा एफर्ट जो आप डालते हो वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, प्रीशियस होता है. लाइक जैसे आप चिप्स खा रहे हो पार्क में बैठ के, तो डोंट थ्रो द चिप्स पैकेट anywhere, just keep this in dustbin. So it's all about this chapter. We'll meet in next chapter. Till then, bye.